हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस साइज के लिए काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे। अभी रिसेंट में एक कमेंट आया फ्रेंड जो कि 40 चेस्ट साइज का है। इसमें ही इनका गला बोट नेक इन्होंने बताया है बनाने के लिए, तो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो आज का बनाऊंगी फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप अपना कमेंट लिखकर जरूर भेजें। मैं आपके टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये चैनल ही हमने अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए बनाया है। आप जिस तरह की वीडियो चाहेंगे उसी तरह की वीडियो चैनल पर आएगी फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको अपनी तरीके से कुछ अच्छा सिखा सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्लाउज का जो भी नाप रहेगा मैं स्क्रीन पर देती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हम ब्लाउज कटिंग करने के लिए पेपर लिए हैं। आगे और पीछे का पल्ला दोनों साथ में कट करेंगे, तो हमने देखिए डबल फोल्ड में पेपर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको पेपर पे कटिंग बता रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं, सेम ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई लेनी है। 14 इंच तैयार लंबाई है, 1 इंच इसमें हमने मार्जिन कर लिया है। आगे का पल्ला जो 1 इंच और एक्स्ट्रा रहता है वो हम बाद में आपको क्लियर करेंगे। तो लंबाई की मार्किंग सबसे पहले हम कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शोल्डर लूंगी फ्रेंड्स। शोल्डर 15 इंच है, उसका हाफ करके 7.5 इंच लेना है। अब गला पीछे का जो है वो बोट नेक रहेगा, तो हाफ इंच शोल्डर हम माइनस कर देंगे, यानी कि 7 इंच का शोल्डर लेंगे। अब शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है, तो आर्म होल भी 7 इंच ही लेना है, इस तरीके से। ये देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, इनकी जो चेस्ट है वो 40 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। बोट नेक है तो हमें हाफ इंच की लूजिंग रखनी है, हाफ इंच और लेंगे। इसके बाद हमें लेना है मार्जिन। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब कमर फ्रेंड्स 32 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से मैं कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लूंगी। आपको भी ऐसे ही करना है अपने नाप के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब मैं आर्म होल पर गोलाई दूंगी फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करना है, देखिए ये जो हमारा तैयार का मार्क है चेस्ट के पास, ये जितना यहाँ पे है फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर भी हम नाप लेंगे, तो आर्म होल हमारा परफेक्ट तरीके से मार्क हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको भी इस तरीके से करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एकदम आसान तरीका है और कहीं पे भी आपके ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। शोल्डर डाउन आपको यहाँ पर 0.25 इंच करना है। अगर पूरा शोल्डर रहता है तो हम 1 इंच डाउन करते हैं, पर शोल्डर हमने अंदर किया है हाफ इंच, तो हम 0.25 इंच करेंगे। आपको भी इतना ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गले पर कोई क्रीज ना आए, कहीं पे भी झोल ना आए, तो आप सारी मार्किंग इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अभी देखिए, हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। तो हमारे आर्म होल की गोलाई 9 इंच है, हमारे नाप में भी 9 इंच है। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल एकदम फिट है, परफेक्ट है। तो आपको इस तरीके से आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। अब शोल्डर पट्टी की बारी है फ्रेंड्स। शोल्डर पट्टी आपको जितनी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो मैं यहाँ पर शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार रख रही हूँ, तो 3.5 इंच ली हूँ। गला अब हमारा देखिए हमको मिला है 3.5 इंच का। गले की जो लंबाई इन्होंने दी है 10 इंच की है, तो 10 इंच पे पहले हम गले को मार्क कर लेंगे। पहले इसका एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी मार्किंग आपको गले के हिसाब से ही करनी पड़ती है। यहाँ पे गला बोट नेक है तो बोट नेक के हिसाब से मार्किंग बता रहे हैं। गले की लंबाई हम यहाँ पे देखिए एक 3.5 इंच पर लेंगे बोट नेक शेप के लिए। कोने से देखिए हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरीके से हम शेप देंगे तो बोट नेक का शेप आएगा, नहीं तो आपका गला गोल बन जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। बोट नेक के शेप में ही अच्छा लगेगा। नीचे हमने इस तरीके का शेप दिया, आप अपने हिसाब से कोई शेप दे सकते हैं, बस हमने आपको समझाने के लिए ये वाला शेप बना दिया है। कमर का हाफ करके टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। टक्स की लंबाई हमने 5 इंच ली है और हाफ इंच की टक्स लगा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें अपने पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसी में नीचे वाला पार्ट हमारा आगे का पल्ला है, पर आगे का पल्ला जो हमारा है वो कटोरी ब्लाउज में है, डीप गले में है। तो अभी आप देखिएगा कि कैसे क्या चेंज करना है आपको डीप गले में। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर डाउन को भी हमने कट कर लिया, तैयार पे कट लगा लेना है। पीछे का पल्ला अब हम हटा लेते हैं। अभी हम आगे का पल्ला मार्क करेंगे। तो इसमें 1 इंच लंबाई आपको बढ़ा के रखनी है, जो कि बेल्ट की सिलाई के लिए रहेगी। तो उसके लिए हम मार्जिन बाद में ले लेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो हमने शोल्डर डाउन का मार्क लगाया था ये हम सीधा कर लेंगे। और अब हमें हाफ इंच हुकाई की पट्टी का इसी में ले लेना है। हुकाई की पट्टी का हम अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि आगे का गला बोट है तो हमें अपना शोल्डर कम करना है। अब हमारे पास शोल्डर जो है आगे का 6.5 इंच का मिल गया।
आर्म होल की जो लंबाई है वो पीछे की जितनी ही रखनी है। जितना पीछे आर्म होल की लंबाई थी उतना ही हम इसको मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हमें आर्म होल पे गहराई देनी है फ्रेंड्स, इसके लिए हम आधा इंच अंदर आएंगे और इस लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। आर्म होल पर अगर आप गहराई नहीं देंगे तो इतना कपड़ा जो है एक्स्ट्रा रहेगा, ये आर्म होल के पास झोल लाने का काम करेगा। तो ये आपको गहराई दे देनी है इस तरीके से। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 इंच ले रहे हैं, हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का छोड़ के। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। हमारे नाप में 6 इंच है, आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख लीजिएगा। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बनाना है। ऊपर से देखिए 5 इंच नाप करके हम लंबाई गले की छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से हम गले की गोलाई दे देंगे। थोड़ा-सा हमें गला चौड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो देखिए गले को थोड़ा-सा ब्रॉड करने के लिए हम लाइन से बाहर जा रहे हैं। आप चाहे तो उसी लाइन पे गले की मार्किंग कर सकते हैं, जैसा आपको गला पसंद है। देखिए चेस्ट की मार्किंग को भी नाप लेंगे। 10 इंच चेस्ट है, 2 इंच इसमें मार्जिन का है। चेस्ट अब कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 8 इंच की है, 32 है, उसका चौथाई है 8 इंच, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से हमें अपनी मेन मार्किंग कंप्लीट कर लेनी है। देखिए डॉट डॉट करके हम ये मार्क लगाएंगे, क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा है उसे हमें कट नहीं करना है, सिर्फ बेल्ट तक की ही मार्किंग हमें कट करनी है। तो हम इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर टक्स और बेल्ट की मार्किंग करूंगी। देखिए चेस्ट 40 है तो टक्स पॉइंट हम 10.5 इंच पे लेंगे और बेल्ट 12.5 इंच पर। ये साइज आप 38 से 40 साइज में ये वाली मार्किंग कर सकते हैं। दोनों लाइन को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से। अब जो बेल्ट की लाइन है इस पे हमें यहाँ पर 1 इंच लेना है। टक्स की चौड़ाई हम 4 इंच लेंगे और फिर इस तरीके से हमें बेल्ट का शेप दे देना है। इधर की साइड हम हाफ इंच उठा करके मार्क करेंगे और इस मार्क को हम इसमें लाकर मिला देंगे। यहाँ पे मैंने बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। बेल्ट को कट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। और जो ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। तो बेल्ट आपको थोड़ी पतली लग रही होगी ज़रूर फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है। मार्जिन लेने के बाद बेल्ट भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 1 इंच का मार्जिन उसमें रहेगा। और ये वाली मार्किंग को भी हम कट कर लेंगे। ये जो हमने डॉट डॉट करके लगाया था इसको कट नहीं करना है, ये इसी में रहेगा। अब कटोरी का साइज़ लेना है फ्रेंड्स। कटोरी का साइज़ हम लेंगे चेस्ट का छठा। तो हमारा आएगा यहाँ पे 6.5 इंच। तो मैं 6.5 इंच पे कटोरी की मार्किंग करूँगी। आप चाहे तो इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे देखिए जितना आपने मार्जिन लिया, मार्जिन की लाइन को पहले आप मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से जहाँ से मार्जिन आपने लिया है यहाँ से 3 से 3.5 इंच कपड़ा आप लेके छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो भी रहेगा वो कटोरी का साइज़ रहेगा। आर्म होल के पास आपको 2.5 इंच लेना है। ये सभी साइज़ में फिक्स रहता है 2.5 इंच। अब तीनों पॉइंट को हमने मिलाना है। अगर आपके पास ये फ्रेंच कर्व है फ्रेंड्स, तो फिर आप बहुत ही आसानी से सारी मार्किंग कर सकते हैं। नहीं है तो फिर भी आप हाथ से भी मार्किंग कर लेंगे, परफेक्ट तरीके से आपकी शेप आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी देखिए कटोरी परफेक्ट हो गई है। आपको एक तरीका और बताते हैं हम। ये वाली लाइन आपको सीधा कर लेना है, इस तरीके से मिलाना है। थोड़ा बहुत अगर आपको कमी दिख रही है तो भी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कटोरी की भी मार्किंग कर ली है। अब हमने जितनी मार्किंग करी है सबको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से साइड का पार्ट और बेल्ट का पार्ट हमारा कंप्लीट है। बेल्ट में मार्जिन ले लेंगे बाद में 1 इंच का। कटोरी हम अलग से कट करेंगे फ्रेंड। देखिए कटोरी आपको हमेशा ना इसी तरीके से किसी कॉर्नर पे रखनी है, सीधे कपड़े में नहीं रखनी है। समझ लीजिए जैसे मैं आपको पेपर पे बता रही हूँ फ्रेंड्स, यही हमारा कपड़ा है। सेम ऐसे ही आपको कपड़े पर भी कटिंग करनी है। तो पहले हमने देखिए कटोरी को उतार लिया है। अब दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच का इस तरीके से मार्जिन रखेंगे। नीचे की साइड देखिए यहाँ पे हम इधर की साइड 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। इधर की साइड भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना आपका चेस्ट है ना उसका चौथाई भी ले सकते हैं। एकदम परफेक्ट साइज होता है। जो भी साइज आपका है उसका चौथाई लेके इस तरीके से नाप लेना है। नापने के बाद फ्रेंड्स इसको हम देखिए पहले मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद इसको देखिए इस तरीके से हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। जितना हमने दोनों साइड लिया है उतना यहाँ पे लेना है। इसमें हमने दोनों साइड 1.5 इंच लिया है तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच लेंगे। अगर हमने 2 इंच लिया होता तो यहाँ पर भी हम 2 इंच लेते। तो हमने 1.5 इंच लिया है तो 1.5 इंच पे हम देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए इधर की साइड ये वाली मार्किंग को हम यहाँ पर मिलाएंगे और इधर की साइड का जो मार्क है देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करके पहले आपको मिलाना है। जब आपको लगे कि आपका निशान सही है तब फिर आप उसको डार्क कर लीजिएगा।
एक तरीका ये भी है फ्रेंड्स, इस कटोरी को आपको इस पॉइंट पर रखना है और जैसा शेप है इसको उतार लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। कटोरी देखिए हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, पर अगर आप पहली बार बनाएं थोड़ा-सा आपको कठिन लगेगा। एक बार ट्राई करेंगे, 2 बार ट्राई करेंगे, फिर आपको भी ये आसान लगने लगेगा। कटोरी को देखिए हमने डबल फ़ोल्ड किया है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। अब जितनी भी आपकी कटोरी की साइज़ है ना, उसको इस तरीके से आपको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद देखिए जितना बच रहा है वो हमारे टक्स में आ जाएगा। टक्स की लंबाई हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा के दूसरी साइड भी मार्किंग को मार्क कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारी कटोरी का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस तरीके से जो भी टक्स है उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके एक पिन लगा लेंगे। फिर हम आपको उसका पफ दिखाएँगे फ्रेंड। देखिए पफ कितना परफेक्ट तरीके से पेपर पे आया है। हमने बहुत सारी वीडियो चैनल पे डाल रखी है इसकी कटिंग और सिलाई की। आप वहाँ पे भी जाके देखिएगा, हमने आपको फिटिंग भी दिखाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलने से पहले आपको पीछे और आगे का आर्म होल नाप लेना है। तो यहाँ पे पीछे के पल्ले का गला हमने कट कर लिया है। अब आर्म होल को देखिए इस तरीके से मिला के हम नापेंगे। जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसको कट कर देंगे। देखिए शोल्डर के पास भी हमारा बराबर है, इधर भी बराबर है। अगर शोल्डर के पास ज़्यादा है और साइड में ज़्यादा है तो आप उसको बराबर कर लीजिए। आगे पीछे का आर्म होल आपका बराबर से सेट होना चाहिए, तभी आपकी ब्लाउज की साइड फिटिंग अच्छी आएगी। आगे पीछे का पल्ला देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। बेल्ट में आपको मार्जिन लेना है 1 इंच का, तो वो आप ले लीजिएगा। अब चलिए स्लीव की कटिंग हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्लीव के लिए कपड़े को पेपर को हमने देखिए डबल फोल्ड करके ले लेना है। ये पेपर का फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। स्लीव की लंबाई लेनी है। यहाँ पे मेरी स्लीव की लंबाई 10 इंच है तो मैं 10 इंच ले रही हूँ, आपकी जो भी आप ले लीजिएगा। और चौड़ाई में जितना आपका चेस्ट है उतना कपड़ा ले लेना है। हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है। अब 3.5 इंच पर हम एक डाउन का मार्क लगाएँगे स्लीव का शेप देने के लिए। इस लाइन को भी हम मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ से जितनी भी आर्म होल की गोलाई हो वो नाप लेना है। इसमें आर्म होल की गोलाई 9 इंच है तो हम 9 इंच पे मार्क लगा लेंगे। ये लाइन हम ऐसे ही मार्क कर ले रहे हैं, ये वाली लाइन ज़रूरी नहीं है मार्क करना, आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं। सीधा हमने 2 इंच रखना है और फिर यहीं से हमें गोलाई दे देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। और जितना हमारा मार्जिन है, मार्जिन को सीधा मार्क करना है। देखिए यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। स्लीव की जो मोहरी है वो 7 इंच की है तो 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है तो मार्जिन 2 इंच लेंगे। पहले हम फिटिंग की लाइन को मार्क करेंगे, फिर जो हमारा मार्जिन है वो मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद हमें इसमें गहराई देनी है। तो देखिए जहाँ से तैयार है यहाँ से हम पौना इंच अंदर की साइड इस तरीके का शेप बनाएँगे। ये आर्म होल की गहराई रहेगी, जो कि आगे के पल्ले में सिली जाएगी। गहराई देने का एक और आसान तरीका मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रेंड। देखिए आपको क्या करना है, ऐसे 1 से 1.5 इंच इस तरीके से स्लिप को फोल्ड करना है, छोटा कर लेना है। इसके बाद जो भी शेप आ रहा है उसको आपको बराबर से कट कर देना, देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही आसानी से गहराई इसमें आ जाती है फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से ट्राई करके देखिए, आपकी गहराई बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गहराई आ गई है। तो अगर आप मार्क नहीं कर पा रहे तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको 40 चेस्ट साइज़ की बोटने के हिसाब से कटिंग बता दी है फ्रेंड्स, और सारे डाउट आपके क्लियर करे हैं। अगर आपको तब भी कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आर्म होल की गोलाई भी देखिए हम इस तरीके से बाजू को रख के नाप लेंगे। तो देखिए बाजू भी हमारा परफेक्ट तरीके से आ रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको वो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।